एक गोरे ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो। कोई फौजियों वाला काम है तो बताओ साहब जी। बाहर कम से कम 10,000 हैं और हम 21। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिल्म केसरी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। दोस्तों, बॉलीवुड मूवीज के अलावा साउथ की मूवीज के बारे में अननोन फैक्ट्स और ऐसे ही दिलचस्प बातें जानने के लिए हमारे दूसरे चैनल टॉलीवुड फ्लैशबैक को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पर हम केवल साउथ की फिल्मों के बारे में ही बात करेंगे। नए चैनल की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। फिल्म केसरी 12 सितंबर सन 1897 में बैटल ऑफ सारागढ़ी की रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड थी, जहां पर ब्रिटिश इंडिया के अंडर में सारागढ़ी किले में तैनात केवल 21 सिख सिपाहियों ने अकेले ही 10 से 12 हजार अफगानिस्तान के पठानों के साथ लड़ाई की थी। और 21 सिख सिपाहियों के सामने इतने ज़्यादा लोग थे कि उन्हें पता था कि वो इतने लोगों से जीत तो नहीं पाएंगे, और इतने ज़्यादा लोगों से अपनी जान बचाकर भागने का भी एक ऑप्शन सिख सिपाहियों के पास था। लेकिन उन्होंने कायरता से पीछे न हटते हुए उन अफगानिस्तानियों के साथ अपनी आखिरी सांस तक लड़ने का डिसाइड किया, और लड़ाई में बहादुरी से लड़ते लड़ते पूरे 21 सिपाही वहीं पर शहीद हो गए थे। और बैटल ऑफ सारागढ़ी में लड़ी गई बहादुरी की इस लड़ाई को आज इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लास्ट स्टैंड्स बैटल्स में गिना जाता है। और इन सारे सिख सिपाहियों को उस टाइम पर बहादुरी के सबसे बड़े अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। विक्टोरिया क्रॉस उस टाइम पर आज के ज़माने के परमवीर चक्र के जैसा था, जो कि बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। और इन 21 सिख सिपाहियों के सम्मान में उस टाइम पर ब्रिटिश सरकार ने उनकी याद में अमृतसर और फिरोजपुर में 2 गुरुद्वारे भी बनवाए थे। और उस टाइम पर क्वीन विक्टोरिया ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में खड़े होकर इन सिपाहियों को सम्मान दिया था और उनकी याद में बोला था कि जिस सेना में इतने बहादुर और जामाद सिख सिपाही हों, वो सेना कभी हार नहीं सकती है। तो फिल्म केसरी के बारे में अननोन फैक्ट्स जानने के पहले मुझे लगता है कि आपको इतनी बहादुरी से लड़े गए इस लड़ाई के बारे में रियल फैक्ट्स जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बैटल ऑफ सारागढ़ी के बारे में कुछ रियल फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये लड़ाई क्यों हुई थी और किस वजह से हुई थी, और उसके बाद हम फिल्म केसरी से जुड़े अननोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सारागढ़ी एक छोटा सा गांव था जो कि सन 1893 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा खींची गई डुरंड लाइन के बॉर्डर पर समाना रेंज की पहाड़ियों के ऊपर स्थित था। और ये उस टाइम की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से अलग नहीं थे। उस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान का पूरा रीजन केवल इंडिया के नाम से ही जाना जाता था, और जिसके ऊपर उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। अगर हम आज के समय के हिसाब से सारागढ़ी की एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहट जिले में स्थित है, जहां पर समाना रेंज और तिराह रेंज के बड़े बड़े पहाड़ अभी भी मौजूद हैं। और इसी समाना रेंज के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए 3 किले मौजूद थे। ये तीनों किले थे फोर्ट लोकहार्ट, फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट सारागढ़ी। और इन तीनों के बीच की आपसी दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर के आसपास थी। और इन किलों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिपाही तैनात थे। लेकिन बॉर्डर के आसपास के रीजन्स में बसे कुछ अफगानी ट्राइब्स जैसे पख्तून्स, अफरीदी और ओरेकजाई ट्राइब्स ब्रिटिश सरकार के द्वारा खींची गई डुरंड लाइन से सहमत नहीं थे, और वो लगातार लड़ाई कर करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करते रहते थे। और ब्रिटिश सरकार मेनली फोर्ट लोकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान से इसको हैंडल करते थे। लेकिन इन दोनों किलों के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे एक किले की बात दूसरे किले तक पहुंचाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। एक्चुअली इन दोनों किलों के कम्युनिकेशन के लिए इनके बीच में एक टेलीग्राफ लाइन तो बिछाई गई थी, लेकिन दोनों किलों के बीच में बिछी ये टेलीग्राफ लाइन्स आसपास के रीजन्स में बसे अफगानिस्तानी ट्राइब्स कट कर देते थे, जिससे एक किले से दूसरे किले में संपर्क करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन दोनों किलों के बीच में सारागढ़ी गाँव के पास पहाड़ों के ऊपर सारागढ़ी के नाम से एक छोटी सी चौकी बनाई गई थी। और इन दोनों किलों के बीच में बनी सारागढ़ी पोस्ट से फोर्ट गुलिस्तान और फोर्ट लोकहार्ट के बीच में मैसेज भेजा जा सकता था। और एक किले से दूसरे किले तक मैसेज भेजने के लिए हीलियोग्राफ टेक्निक यानी सूर्य की किरणों का यूज किया जाता था, जिसमें कांच के कुछ टुकड़ों की मदद से सूर्य की किरणों के सहारे एक दूसरे से कोडिंग में बात की जाती थी। और फोर्ट लोकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान में उस टाइम पर क्रमशः ब्रिटिश सरकार के 165 और 168 के आसपास सिपाही मौजूद थे। और सारागढ़ी पोस्ट पर 36 रेजिमेंट के केवल 21 सिख सिपाही मौजूद थे। और 12 सितंबर सन 1897 को आसपास के रीजन्स में बसे सारे अफगानिस्तानी ट्राइब्स ने सुबह के 9 बजे सारागढ़ी फोर्ट के ऊपर हमला कर दिया। और ये अफगानिस्तानी ट्राइब्स संख्या में लगभग 10 से 12 हज़ार के आसपास थे। और उनका ये प्लान था कि सबसे पहले सारागढ़ी पोस्ट के ऊपर कब्जा करके फोर्ट लोकहार्ट और फोर्ट गुलिस्तान के बीच में कम्युनिकेशन बंद कर दें, और बाद में एक एक करके इन किलों के ऊपर हमला करके इनको भी अपने कब्जे में ले लें।
और उन अफगानिस्तानी ट्राइब्स की सारागढ़ी पोस्ट में तैनात सिख सरदारों से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। और अफगानिस्तानी ट्राइब्स ने हमला करने के पहले उन 21 सिख सरदारों को अपनी जान बचाकर भागने का भी मौका दिया था, लेकिन उन 21 सिख सिपाहियों ने जान बचाकर भागने के बजाय अपनी आखिरी सांस तक उन अफगानियों के साथ बहादुरी से लड़ने का डिसाइड किया। और सारागढ़ी पोस्ट के ऊपर अचानक से इतने लोगों के हमले करने का मैसेज फोर्ट लोखहाट और फोर्ट गुलिस्तां तक हीलियोग्राफ मैसेज से पहुंचाया गया था। और वहां से थोड़ी बहुत सारागढ़ी के लिए मदद भी भेजी गई थी, लेकिन अफगानिस्तानी इतने ज़्यादा थे कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजी गई ये मदद काम नहीं आ सकी। और सारागढ़ी किले के ऊपर ये लड़ाई स्टार्ट हो गई और ये लड़ाई लगभग 6 से 7 घंटे तक चली। और ये सारे सिख सिपाही बहादुरी से इतने सारे अफगानिस्तानियों का डटकर सामना कर रहे थे। और किले के बाहर लगभग 6 से 7 घंटे तक इतने सारे अफगानिस्तानियों को उन्होंने रोक कर रखा। और अफगानिस्तानी सीधे सीधे किले के दरवाजे से तो अंदर आने में नाकामयाब रहे, लेकिन किला काफ़ी ऊंचाई के ऊपर स्थित था, इसलिए कुछ अफगानिस्तानियों ने किले के पास में ही डले कुछ सूखे पत्ते और सूखी घास को आग लगाकर उठे धुएं की मदद से कुछ अफगानिस्तानी किले के पीछे की दीवार तक पहुंच गए और किले की दीवार को तोड़ने लगे। और किले की दीवार टूटते ही वो किले के अंदर आ गए और कुछ अफगानिस्तानी मेन दरवाजे से भी किले के अंदर आ गए। इसके बाद किले के अंदर हाथों से और तलवारों से भी काफ़ी लंबे समय तक लड़ाई चली, लेकिन 20 सिख सिपाही शहीद हो गए। केवल एक सिख सिपाही बचा था जो कि हेलियोग्राफ के माध्यम से इस लड़ाई की हर एक छोटी से छोटी चीज़ फोर्ट लोखहाट किले के पास भेज रहा था। उस सिपाही की उम्र लगभग 19 साल के आसपास थी और उसका नाम था गुरमुख सिंह। और उसने लगभग 3 बजे आखिरी मैसेज ये भेजा कि अब सारे सिपाही शहीद हो गए हैं और वो भी अब इस लड़ाई में लड़ने के लिए जा रहा है। और ब्रिटिश सरकार के कुछ ऑफिसर्स ने दूरबीन से देखा कि गुरमुख सिंह ने अकेले ही खुद को आग लगाकर अपने साथ ही लगभग 20 अफगानिस्तानियों को भी खत्म कर दिया था। और सारागढ़ी किले पर हुई इस पूरी लड़ाई में 21 सिख सरदारों ने लगभग 600 से भी ज़्यादा अफगानिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया था। और सारागढ़ी फोर्ट पर इतनी देर तक अफगानियों को रोक कर रखने की वजह से ब्रिटिश सरकार को काफ़ी समय मिल गया और इतने समय में उन्होंने बाहर से और ब्रिटिश फोर्स को बुलाकर फोर्ट लोखहाट और फोर्ट गुलिस्तां पर तैनात कर दी, जिससे अफगानिस्तानियों का इन दोनों किलों के ऊपर कब्जा करने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था और उन्हें वापस लौटना पड़ा था। और आज भी 12 सितंबर को सिख रेजिमेंट और इंडियन आर्मी इन 21 सिख सिपाहियों की याद में सारागढ़ी डे के नाम से मनाते हैं। तो ये तो थी सारागढ़ी फोर्ट में हुई लड़ाई की रियल कहानी। अब बात करते हैं इसी लड़ाई के ऊपर बनी फिल्म केसरी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। फिल्म केसरी एक हिस्टोरिकल वॉर एक्शन फिल्म थी। इसको रिलीज किया गया था 21 मार्च सन 2019 को। इस फिल्म में हमें नजर आए थे अक्षय कुमार, परिणीति चोपड़ा, मीर सरवर, अश्वथ भट्ट, राकेश चतुर्वेदी और विवेक सैनी। फिल्म को डायरेक्ट किया था अनुराग सिंह ने, जिन्होंने एक से बढ़कर एक पंजाबी फिल्मों को डायरेक्ट किया था, जैसे यार अनमुल्ले, जट एंड जूलियट, डिस्को सिंह, पंजाब 1984 और सुपर सिंह जैसी पंजाबी फिल्में। इसके अलावा बॉलीवुड में उन्होंने रकीब, दिल बोले हड़प्पा और केसरी जैसी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। फिल्म को प्रोड्यूस किया था करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस और अक्षय कुमार के केप ऑफ गुड फिल्म्स प्रोडक्शंस ने मिलकर। फिल्म को लिखा था अनुराग सिंह और गिरीश कोहली ने और फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया था तनिष्क बागची, आरको, चिरंतन भट्ट और जसबीर जस्सी ने। और लगभग 27 मिनट की लेंथ के गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर टोटल 9 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म के लगभग सारे ही गाने बहुत अच्छे थे और सभी गानों को लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया था। फिल्म के गाने थे तेरी मिट्टी में मिल जावा, वे माही, सानू कहंदी, आज से गरजेगा, एक ओंकार और देह सिवा। फिल्म के इन सभी गानों में से तेरी मिट्टी में मिल जावा गाने को लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था और इस गाने को आज बॉलीवुड के कुछ वन ऑफ द बेस्ट पैट्रियोटिक सॉन्ग्स में से एक माना जाता है। और इस गाने के लिरिक्स लिखे थे मनोज मुंतासिर ने और इस गाने में अपनी आवाज़ दी थी बी पराग ने। इसके अलावा फिल्म के और दूसरे गानों में अरिजीत सिंह, आशीष कौर, जसबीर जस्सी और सुखविंदर सिंह जैसे सिंगर्स ने अपनी आवाज़ दी थी। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 126 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 151 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने कलेक्शन किया था लगभग 200 करोड़ रुपए और ये एक हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म केसरी को 3550 स्क्रीन्स के साथ रिलीज किया गया था और इस फिल्म को देखने उस टाइम पर लगभग 1 करोड़ 13 लाख लोग सिनेमा घरों में आए थे और ये फिल्म सन 2019 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रेस में 8वें नंबर पर थी। वैसे अगर सन 2019 की टॉप 3 फिल्मों की बात की जाए तो इसमें पहले नंबर पर थी फिल्म वॉर, दूसरे नंबर पर थी कबीर सिंह और तीसरे नंबर पर थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। और अगर सन 2019 में केवल अक्षय कुमार की फिल्मों की बात की जाए तो उनकी टोटल 4 फिल्में इस साल रिलीज हुई थीं, जिनमें से उनकी फिल्म मिशन मंगल 5वें नंबर पर थी, हाउसफुल 4 6वें नंबर पर थी, गुड न्यूज 7वें नंबर पर थी और केसरी 8वें नंबर पर थी।
और इस फिल्म को IMDb पर 7.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। सबसे पहले सन 1897 में हुए बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर फिल्म बनाने का प्लान सन 2016 के आसपास बॉलीवुड के बहुत सारे डायरेक्टर्स और एक्टर्स कर रहे थे। और सबसे पहले तो सन 2016 में अजय देवगन ने इसके ऊपर फिल्म बनाने का अनाउंसमेंट किया था। वो इस फिल्म को उनकी सन 2012 में आई फिल्म सन ऑफ सरदार के एक सीक्वल के तौर पर बनाने वाले थे। और इसको लेकर अजय देवगन ने फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया था और उन्होंने मीडिया से बोला था कि ये फिल्म काफ़ी बड़े स्केल पर बनाई जाएगी, जिससे कि इस फिल्म को बनने में लगभग 2 साल का समय लग सकता है। और इसी बीच सन 2016 में ही बॉलीवुड के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने रणदीप हुड्डा को लेकर बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर ही एक और फिल्म बनाने का अनाउंसमेंट किया। और उनकी इस फिल्म के अंदर रणदीप हुड्डा के लुक की एक फ़ोटो भी उन्होंने शेयर की थी। और आगे चलकर सन 2017 में एक और खबर आई कि करण जौहर और सलमान खान मिलकर बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर फिल्म बनाने वाले हैं, जिसमें लीड एक्टर के तौर पर अक्षय कुमार काम करेंगे। लेकिन इसके कुछ समय बाद जब सलमान खान ने देखा कि अजय देवगन भी सेम इसी सब्जेक्ट के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, तो सलमान खान तुरंत इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गए थे। और बाद में करण जौहर और अक्षय कुमार दोनों ने मिलकर फिल्म केसरी को प्रोड्यूस करने का डिसाइड किया था। और जब सन 2018 में फिल्म केसरी की शूटिंग चल रही थी, तब इसी बीच 12 फरवरी सन 2018 से लेकर 11 मई सन 2018 के बीच में इसी बैटल ऑफ सारागढ़ी के ऊपर डिस्कवरी जीत पर एक टेलीविजन सीरीज 21 सरफरोश सारागढ़ी सन 1897 के नाम से प्रसारित की गई थी। और जब फिल्म केसरी की शूटिंग स्टार्ट हो गई तो अजय देवगन और राजकुमार संतोषी दोनों ने ही इस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी फिल्म बनाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। सारागढ़ी फोर्ट रियल में पाकिस्तान के कोहाट जिले में समाना रेंज के बड़े बड़े पहाड़ों के बीच स्थित है, लेकिन फिल्म की शूटिंग पाकिस्तान में रियल लोकेशंस पर नहीं की जा सकती थी। इस वजह से फिल्म के अंदर ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदी और बर्फ जैसे सीन दिखाने के लिए फिल्म केसरी के बहुत सारे सीक्वेंस स्पीति वैली में शूट किए गए थे, जहां की लोकेशंस काफ़ी हद तक सारागढ़ी किले के आसपास की लोकेशंस से काफ़ी मैच करती थी। और स्पीति वैली में फिल्म के ये सीक्वेंस शूट करने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि ये पहाड़ों पर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, जिससे वहां पर सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। और स्पीति वैली में बहुत सारे सीन शूट करने के बाद सारागढ़ी किले के अंदर होने वाली लड़ाई के सीक्वेंस के लिए मुंबई से लगभग 150 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के वाई में इसका पूरा सेट लगाया गया था, जहां पर सारागढ़ी किले का और लोखाट किले का एक पूरा आर्टिफिशियल सेट लगाया गया था। और लड़ाई वाले सीन जहां पर 10 से 12 हज़ार अफगानिस्तानी किले के ऊपर हमला करते हैं, इन सारे सीन को शूट करने के लिए लगभग 3000 लोगों को अलग से बुलाया गया था। और बाद में कंप्यूटर ग्राफिक्स की सहायता से इसको बढ़ाकर लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों के जैसा दिखाया गया था। और इस तरह से इन लड़ाई वाले सीक्वेंस को पूरा का पूरा आर्टिफिशियल सेट पर ही शूट किया गया था। और फिल्म के अंदर अक्षय कुमार जो हमें एक बड़ी सी पगड़ी पहने हुए दिखाई देते हैं, जिसके ऊपर एक लोहे की बड़ी सी रिंग लगी होती है, और उनकी इस पगड़ी का वजन लगभग 6 किलो के आसपास था। और उनकी इतनी बड़ी पगड़ी और दाढ़ी का लुक एग्जैक्ट वैसा ही था जैसा सन 1897 में रियल में लड़ाई लड़ रहे 21 सिख सरदारों का था। और पूरी फिल्म के लिए अक्षय कुमार की लगभग 20 से भी ज़्यादा एक जैसी ही ड्रेस तैयार की गई थी, जिससे कि एक ड्रेस के खराब हो जाने या गंदे हो जाने के बाद दूसरी ड्रेस को पहनकर फिल्म के सीन को शूट किया जाता था। और फिल्म के क्लाइमैक्स सीन को शूट करते टाइम पर अक्षय कुमार के रिब्स में काफ़ी चोट आ गई थी, जिसकी वजह से अक्षय कुमार को कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेने के लिए बोला गया था। और डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिनों तक बेड रेस्ट की सलाह दी थी। और फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने भी अक्षय कुमार को बोला कि वो तुरंत हेलीकॉप्टर से वाई से मुंबई चले जाएं और वहां पर कुछ दिनों के लिए आराम करें और बाद में वापस आकर फिल्म की शूटिंग दोबारा से स्टार्ट करें। लेकिन अक्षय कुमार अपनी वजह से किसी काम को टालने के लिए नहीं, उस काम को जल्दी करने के लिए जाने जाते हैं। और अपनी इसी आदत के चलते अक्षय कुमार ने फिल्म की शूटिंग को बीच में छोड़कर मुंबई वापस जाने के आइडिया को कैंसिल कर दिया और उन्होंने वहीं पर वाई में एक रूम लेकर 2 दिनों तक रेस्ट किया। और जब उन्हें वहीं पर थोड़ी सा भी आराम लगा तो उन्होंने दोबारा से फिल्म की शूटिंग वहीं पर स्टार्ट कर दी थी। और अक्षय कुमार का वाकई में ये डेडिकेशन ही है जिसकी वजह से अक्षय कुमार 1 साल के अंदर ही 4 से 5 बेहतरीन फिल्मों के अंदर काम कर लेते हैं। और फिल्म की शूटिंग करते टाइम पर और भी कुछ प्रॉब्लम्स सामने आई थी, जैसे कि एक आग वाले सीक्वेंस को शूट करते टाइम पर आग इतनी तेजी से फैल गई कि फिल्म का पूरा सेट जलकर खाक हो गया था। हालांकि सेट पर आग लगने की वजह से किसी को कोई भी चोट नहीं आई थी, सभी लोग सही सलामत थे। और फिल्म के मैक्सिमम सीन तो वैसे पहले ही शूट किए जा चुके थे, लेकिन अभी भी फिल्म को पूरा कंप्लीट करने के लिए लगभग 10 से 12 दिनों की शूटिंग बाकी थी। और पूरा सेट जलने की वजह से फिल्म के प्रोडक्शंस को काफ़ी नुकसान हुआ था। और इतने बड़े नुकसान के बाद फिल्म के मेकर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि बचे हुए सीन को कैसे शूट किया जाए, क्योंकि फिल्म के बचे हुए कुछ सीन को शूट करने के लिए दोबारा से फिल्म का इतना बड़ा सेट लगाना पॉसिबल नहीं था।
और लगभग 2 दिनों तक इसके ऊपर विचार करने के बाद फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के मेकर्स ने डिसाइड किया कि फिल्म के बचे हुए कुछ सीन को शूट करने के लिए कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीएफएक्स की सहायता से फिल्म का वैसा ही सेट दिखाया जाएगा। और इस तरह फिल्म का पूरा सेट जलने के बाद भी बचे हुए कुछ सीन्स को कंप्यूटर ग्राफिक्स और वीएफएक्स की सहायता से वैसा ही सेट दिखाकर इन सीन को शूट किया गया था। और फिल्म फाइनली रिलीज हुई और लोगों के द्वारा और क्रिटिक्स के द्वारा इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन फिल्म के एक सीन जहां पर मौलाना कुरान की एक आयत पढ़ते हैं और लड़की की गर्दन काट दी जाती है, इस पर्टिकुलर सीन को फिल्म में से हटवाने के लिए फिल्म के मेकर्स के खिलाफ कोर्ट में एक केस भी दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में इस पूरे मामले को सॉर्ट आउट कर लिया गया था। इसके अलावा फिल्म केसरी को उस टाइम पर 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट म्यूजिक, बेस्ट लिरिसिस्ट, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट एक्शन और बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए। लेकिन ये फिल्म उस टाइम पर एक भी अवार्ड नहीं जीत पाई थी। उस साल अभी तक के सबसे ज़्यादा 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स केवल एक ही फिल्म गली बॉय को दे दिए गए थे, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने इन अवार्ड्स फंक्शन का विरोध किया था और इन अवार्ड्स फंक्शन के बिकाऊ होने की बहुत सारी खबरें उस टाइम पर मीडिया में सामने आने लगी थीं। और फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी में मिल जावा के लिरिसिस्ट मनोज मुंतासिर ने तो यहाँ तक ये भी कमेंट कर दिया था कि अगर उन्हें तेरी मिट्टी जैसा गाना लिखने के लिए भी कोई अवार्ड नहीं दिया जाता है तो इससे अच्छा गाना तो वो अपनी ज़िंदगी में नहीं लिख पाएंगे। और उन्होंने बोला कि वो अब ऐसे कोई भी अवार्ड फंक्शंस को अटेंड नहीं करेंगे। एक्चुअली ये अवार्ड उस टाइम पर फिल्म गली बॉय के गाने अपना टाइम आएगा को दे दिया गया था, जिसका मनोज मुंतासिर के अलावा बहुत सारे लोगों ने भी इसका विरोध किया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म केसरी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई थी और ये फिल्म मेरी आज भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्मों में से एक है। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।